सलाम ने कासिद बना करके मक्का शरीफ में भेजा अशराफ कुरैश के हवाले से कि जाओ मक्के के हालात मालूम करके आओ और लोगों से कहो कि हमारे साथ मेरे नबी आए हैं उम्रा करने के इरादे से, जंग का कोई इरादा नहीं है। मेरे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना पहुंचे मक्का शरीफ में और लोगों को अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह के हवाले से बताया कि मेरे नबी आए हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम भी मौजूद हैं और वो सब उम्रा करने के इरादे से आए हैं, लिहाजा उम्रा करने की इजाजत दी जाए। वहाँ के लोगों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी को कहा कि तुम सिर्फ उम्रा कर सकते हो और किसी को इजाजत नहीं है। हजरत उस्मान गनी का ईमानी जज्बा, ईमानी जवाब सुनिए। जिस तरह से इश्क मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर था, मोहब्बत मुस्तफा हजरत सैयदना उमर फारूक के अंदर थी, उसी तरह का इश्क का जज्बा हजरत उस्मान गनी के अंदर था। तुम कहते हो कि मुझे अकेले उम्रा करने नहीं दो, नहीं, मैं हरगिज़, मुझे सारी आसाइशें, सारे रास्ते मेरे लिए आसान कर दिए जाए और खाने काबा का तवाफ अगर मुझे सिर्फ इसलिए सिर्फ हुजूर के बगैर कहोगे करने के लिए, तो मैं अपने नबी के बगैर उम्रा नहीं कर सकता, मैं अपने नबी के बगैर खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकता। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। तवाफ करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा अच्छा काम है, लेकिन कहा नबी न करे तो मैं न करूंगा। पता चला इबादत भी है नबी के सदक़े में, नबी को नाराज करके कोई इबादत मकबूल नहीं हो सकती है। नबी खुश होंगे तो इबादत मकबूल होगी, खुशी नबी की खुशी पर दारोमदार है इबादत की मकबूलियत। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, इबादत हम तवाफ नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी के हवाले से हुजूर पाक साहिब लवात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मजलिस में किसी ने अफवाह फैला दी, खबर कर दी कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए हैं, उनको लोगों ने शहीद कर दिया है। जब ये खबर पहुंची तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जानते थे कि शहीद तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हजरत सैयदना उस्मान गनी की शान और आज़मत को बुलंद करना था कि कितनी शान वाले हजरत उस्मान गनी है। कहा एक हाथ मेरा है और एक हाथ हजरत उस्मान का है, आओ सब आज मेरे हाथ पे बैठ लो, मेरे हाथ पर और एक हाथ पर बैठ लो। कहा एक मेरी बैठ है और एक हजरत उस्मान गनी की बैठ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथ किसका है? नबी ये तो आलम का हाथ है, लेकिन बैठ किसके नाम से ली जा रही है? हजरत उस्मान गनी के नाम से ली जा रही है। पता चला कि हजरत उस्मान गनी के अलावा किसी भी सहाबी को ये मर्तबा, ये खासियत नहीं मिली, किसी के साथ ये खासियत नहीं है कि नबी अपने हाथ पर किसी के नाम की बैठ नहीं हो। ये तन्हा वाहिद हजरत उस्मान है कि जिनके नाम की बैठ मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत खुद लेते हैं। सुभान अल्लाह। पता चलता है कि सैयदना उस्मान गनी की क्या शान और इज्जत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम के हाथ पर बैत ली, कहा वो सच्चे अखलाक वाले मोमिन थे, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। किन से? कि जिन्होंने हजरत उस्मान गनी के नाम की बैत मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ली है, उनके बारे में अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि हम उनसे राजी हैं कि जिन्होंने हजरत उस्मान गनी के नाम की बैत ली है। मोहब्बत से लोग सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? तो ये कुरान, ये क़यामत कुरान रहने वाली चीज है ना। ये कुरान जब आप पढ़ेंगे तहत शजरा और ये बैत वाली आयत जब भी पढ़ेंगे हजरत उस्मान गनी की याद आ जाएगी कि हजरत उस्मान गनी की शान इस कुरान पाक में मौजूद है। इससे एक पता ये चलता है और भी दीगर मकामात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत सैयदना उस्मान गनी के हवाले से आयत मौजूद है। जैसा कि मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस पाक है, रखिएगा तो समझ में आएगी। इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि मेरे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ दिन के बाद एक फितना जन्म लेगा और उस फितने में ये जो शख्स चादर ओढ़ के जा रहा है, अपने चेहरे पर चादर रखे हुआ है, उस फितने में
یہ شخص جا رہا ہے وہ حق پر ہوگا۔ حضرت ابن عمر ہے اور حضرت ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص کون ہے؟ جا کے دیکھو۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عمر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور دیکھا چہرہ اٹھا کر کے تو وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کا چہرہ تھا۔ پتا چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے کہا یہ حق پر ہوں گے، اور اسی مجلس میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ حق پر ہوں گے اور حق کی وجہ سے لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ دوسری بشارت تھی، اور پہلی بشارت جیسا کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ پہاڑ کے اوپر میرے نبی نے فرمایا تھا اے پہاڑ ہلنا مت کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید سوار ہیں۔ وہ کون تھے؟ ایک میرے آقا خود تھے اور ایک صدیق اکبر موجود تھے، اور دوسرے اور تیسرے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ یہ بشارت حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے تھی۔ تو حضور حضرت عثمان غنی نے اپنے آقا کائنات کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر سن لی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شہادت کو اختیار کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شہادت کے منتظر ہیں، کہ جو شہید